और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। अम्मावड़ी स्कीम में 5 जनवरी तक तोसी, एपी के वजीर तालीम सुरेश का बयान। विजयवाड़ा में रियाजी की नुमाइश का किया इफ्तिताह। एपी में भी किया गया नए साल का इस्तकबाल, खुशहाली के लिए दुआओं का एहतमाम, नेक तमन्नाओं का किया गया इजहार। जुलाई से सितंबर के दरमियान कोरोना वायरस था खतरनाक, एक रिपोर्ट में इंकशाफ, आलमी वबा का असर हो रहा है कम। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनूल का बयान। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम ए सुरेश ने विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम में रियाजी की नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की नुमाइश से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तलबा को दी जाने वाली स्कीम अम्मावड़ी स्कीम को 5 जनवरी तक तोसी की जा सकती है। దాని మీద ఫోకస్ పెట్టడానికి విద్యాశాఖ తరఫు నుంచి కూడా మరి కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్, గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ కొన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థలో వస్తున్నటువంటి కాలానుగుణంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులకు మనం కూడా మార్పు చెందాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దట్స్ హౌ యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ గెట్ ఎవాల్వ్డ్. సో ఈరోజు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 వచ్చిన నేపథ్యంలో ఎంటైర్ స్కూలింగ్ ప్యాటర్న్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఫౌండేషన్ లిటరసీ కానివ్వండి, న్యూమరసీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ప్రాధాన్యతను మరి గుర్తించి ఈరోజు అవి వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్గా ఈరోజు స్టేట్ లెవెల్లో మరి ముఖ్యంగా విద్యాశాఖ మనం ముందుండి నడిపించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తాను. अमरावती जेएसी खवातीन की जानिब से रिटायर्ड हुए जज जस्टिस रमेश कुमार को अलविदा किया गया। उन्होंने जस्टिस रमेश कुमार के अदालत में आमद पर सड़क के दोनों जानिब खड़े होकर इस्तकबाल किया। लॉन्ग लाइफ जस्टिस रमेश कुमार के नारे भी बुलंद किए गए। दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी की मुतवल्ली अल्ताफ रजा ने हुकूमतों पर वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वक्फ अमलाक को मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल करने की अपील की। 81 में जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में द इंपीरियल गजेट ऑफ इंडिया के नाम से जो गजेट 500 पेज की जो किताब रखी गई, आज भी ब्रिटेन के लाइब्रेरी में रखा गया है। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है हिफाजत करेंगे। वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बनाया गया, वक्फ के डिपार्टमेंट को बनाया गया, लेकिन बनाने का मकसद जो है हिफाजत है। लेकिन आज हो रहा है क्या, जहां ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कचरा है तो वो वक्फ की जायदाद में जिधर देखो, जिस गांव में देखो, हर दरगाह की प्रॉपर्टी, हर मस्जिद की प्रॉपर्टी, कब्रिस्तान तक इन लोगों ने बेच डाला। कब्जे करने वाले कब्जे करे और कब्जा करने वालों को साथ देने वालों ने साथ दिया। और इसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर शामिल है। हुकूमतें बदली, जितनी हुकूमतें आई, कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो या कोई वाईसीपी हो, हर एपीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमटी कृष्ण बाबू ने बताया कि आलमी वबा कोरोना की वजह से साल 2020 के इब्तदाई 9 महीनों के दौरान 2603 करोड़ का नुकसान हुआ है। कारपोरेशन नुकसान पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। We have lost approximately around 2,200 crores, and December, if you see, we are almost coming back to normalcy. We have already restored around 71% of the services, and from January onwards we are now restoring around 90% of the buses. So by March we are expecting that we will be crossing the last year month on month figures. The income also is definitely rising now for the last 3 months. And we are also concentrating on other revenue from cargo and other commercial utilization of ours.
दरगाह हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह कादरी के अहाते में 2021 की आमद पर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। नया साल सारे आलम के लिए रहमत वाला हो। इस मौके पर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि साल 2020 पूरी दुनिया के लिए जालिम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि 2021 जुमे से शुरू हो रहा है, यह साल सबके लिए अच्छा साबित होगा। एपी के जिला करनूल में कलेक्टर जी वीरा पांडियन ने अपने कैंप ऑफिस में नए साल का इस्तकबाल किया। उन्होंने केक काटा। इस मौके पर जिला एसपी के अलावा ज्वाइंट कलेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि नया साल खुशियों से भरा होगा। చాలా బాగుండాలి, అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుతూ ఈ రోజు ఈ మా అవగాహన మన్నించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ఒక ధన్యవాదాలు, మరి ఒకసారి అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సంవత్సరము జిల్లా యంత్రాంగంతా కలెక్టర్ సార్ లీడర్షిప్లో తుంగభద్ర పుష్కరం కానివ్వండి, దాని ముందు కరోనా ఎదుర్కోవడంలో అండ్ మెనీ ఈవెంట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సంవత్సరంలో అధికారులందరూ బాగా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. करनूल जिला कलेक्टर के कैंप ऑफिस में जिले के हुकाम और दीगर अफराद ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल हर एक के लिए खुशहाली लाएगा और जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बादशाह ने भी जिला करनूल के अक़लियतों को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। नए साल में सबको गुड हेल्थ, हैप्पीनेस और सुकून मिलजुल के इस साल में काम करने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। नया साल मुबारक सबको। ये ईयर अभी अच्छा गुजरना बोल के अल्लाह को दुआ करते हैं। लास्ट ईयर बहुत मुश्किल से गुजरा। वो ईयर में कोरोना कोविड के बारे में बहुत से मुसलमान रोज़गारी नहा को खाने को खाना भी नहा को तरसे सो घरा है करनूल में। वैसे घरा को गवर्नमेंट के तरफ से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी थोड़ा हमारे हाथ से वैसे मदद करे और ये साल में उनको काम दिलाने के वास्ते एक गारमेंट की फैक्ट्री भी नज़दीक में शॉर्ट पीरियड में कोशिश करते हैं। ये नए साल में हर एक को भी काम मिलना कर को अल्लाह को दुआ करते हैं। करनूल रुकन असम्बली हफीज़ खान ने जिले के आला ओहदेदार और आवाम से मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हफीज़ खान ने न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की है कि नया साल हर एक के लिए खुशहाली लाएगा। और करनूल ट्रैफिक DSP महबूब बादशाह ने भी करनूल के आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। न्यूज़ 18 व्यूअर्स को और सारे हिंदुस्तान के आवाम को जो न्यूज़ 18 के ज़रिए जो है सारी न्यूज़ देखते लेकिन सब हजरात को जो है नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल में बहुत सारे तकलीफ़ें परेशानियां आए थे और कुछ ख़ास तौर पे कोविड कोरोना की वजह से बहुत सारे तकलीफ़ आए थे, मगर अल्लाह का करम है कि अब बहुत कुछ थम गया है और बहुत रहम और करम है अल्लाह ताला का कि आने वाला साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आने वाला साल जो है पिछले साल से बहुत बेहतर होगा। I wish you all the best and happy new year for 2021 to all the citizens of the country. In the year 2020, we all suffered because of corona and some other ailments. In this year, I do hope that everything will flourish like anything. करनूल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर PN जैकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जुलाई से सितंबर के दरमियान जो कोरोना वायरस करनूल में फैला हुआ था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। इसके बावजूद अमवात में कमी देखी गई है और इस रिपोर्ट को दुनिया के अहम जर्नल्स में शाया करने के लिए मंजूर किया गया। डॉक्टर PN जैकी ने कहा कि वायरस का असर काफ़ी कम देखा जा रहा है। रोज़ाना 4000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 5 या 10 मामले सामने आ रहे हैं। लैब एक जो है AP का ऑल ओवर AP में एक ही लैब है। ये लैब, इस लैब में हम कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट करने के बाद उसे जीनोमिक वेरिएंट मालूम करने के वास्ते पुणे भिजाते हैं। वहाँ से दिल्ली को वो इन्फॉर्मेशन जाता। उसके बाद क्या मालूम हुआ, तो जब पीक लेवल्स ऑफ कोरोना वाज गोइंग चल रहा था करनूल में, वो जुलाई टू सितंबर पीरियड में 19 वेरिएंट्स
जेनेटिक वेरिएंट्स बोलते हैं इसे, वेरिएंट्स थे। ये वेरिएंट्स में एक पर्टिकुलर वेरिएंट बहुत ज़्यादा मालूम हुआ। इसका मतलब है वो ज़्यादा स्प्रेड होने का कारण था, पर मॉर्टेलिटी बोले तो मरने वाले का नंबर तो कम था। ये वेरिएंट जस्ट इन्फॉर्मेशन के वास्ते, ये हमारा इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जीनोमिक वेरिएंट बोलते हैं। ये वेरिएंट्स में क्या बोले तो थोड़े वेरिएंट्स में ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रहता, थोड़े में ज़्यादा सीवियर डिजीज़ आता है और डेथ रेट ज़्यादा होता है। हमारा जो वेरिएंट कर्नूल में मालूम हुआ था, इसमें डेथ रेट तो बहुत कम था, ऑल्दो इन्फेक्टिविटी का मतलब स्प्रेड जल्दी होता है, वही इसमें मालूम हुआ। ये भी मालूम हो के थोड़ा महीने हो गए। इसका पेपर अब पब्लिश हुआ, क्योंकि ये सब इकट्ठा करने के बाद पेपर पब्लिकेशन कर दिया है। हमारे एक इंस्टीट्यूशन VRDL लैब को एक रिकग्निशन आया है, अच्छा काम करे, ये सब वेरिएशन का मालूम होने का एक चांस मिला बोल के। बट वॉट एवर इट इज़, पब्लिक में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना और ज़्यादा नेसेसिटी के अलावा बाहर नहीं फिरने का, वो सब कंटिन्यू करना अब भी, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकता है बोल के एक डाउट फिर भी है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर बी श्रीनिवासलू ने कहा कि नए साल में कोविड-19 से निपटना पुलिस के लिए एक चैलेंज होगा। लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बेहतर करना दूसरा चैलेंज रहेगा। उन्होंने कहा कि साल 2020 में पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा, शहर में अमन व अमान बरकरार रहा। As far as the whole country is concerned, we have to get out of this COVID. That is the number one challenge. Then again, coming to law and order and all, we have to ensure better law and order compared to 2020. 2020 has gone extremely well. No major. जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने म्यूनसिपल के ओहदेदारों के हमरा बैनर सर्कल में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर की तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों से तामीर से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। उम्मीद की जा रही है कि फ्लाईओवर 2021 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इसकी तामीर पर 478 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिला कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर्स को नवंबर से पहले फ्लाईओवर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।